Good afternoon, students. Once again, you are welcome. Today, it is the B.Ed second year, and paper name is LAC, Language Across Curriculum. Language Across Curriculum. पाठ्यक्रम के तहत भाषा या भाषा के तहत पाठ्यक्रम हिंदी में Language Across Curriculum. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ सेकेंड यूनिट में जाएंगे. 2 ही यूनिट है इसमें, क्योंकि ये 40 मार्क्स का पेपर है. और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेकेंड यूनिट से रहेगा. सेकेंड यूनिट का सिलेबस आपने देखा ही होगा. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ से कि क्या क्या है. स्टिल यू हैव टू सी. पहला है आपका लिसनिंग. सेकेंड यूनिट में listening and speaking as essential communication skill. So that means this total unit is depend on communication skill. संप्रेषण कौशल, जिसके अंदर पहला आपका प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरी इंफॉर्मेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, उसके बाद रेस्पॉन्ड टू स्टाइल, टोन, रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज. अगला है स्कैनिंग, स्किमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग. ये आप B.Ed फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं. पढ़ने के जो तरीके होते हैं बहुत सारे. अगला है आपका अंडरस्टैंड द मीनिंग इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या है, स्केमा थ्योरी. ये हमने पिछली क्लास में ले लिया था, स्केमा थ्योरी. इसके बाद है लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग. लर्न टू राइट रिपोर्ट्स, रिव्यूज, एसेस, नोटिसेस, लेटर्स एंड क्रिएटिव राइटिंग. This one you have been doing since class 6. और उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड पेपर्स, क्वेश्चंस, आंसर्स, टास्क. उसके बाद आगे टास्क. तो आज हम चलेंगे प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन. ये प्रोसेसिंग क्या है और उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आई एम गोइंग अबाउट ऑफ कम्युनिकेशन. हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण. क्या कहते हैं? संप्रेषण. तो सबसे पहले देखते हैं कि संप्रेषण क्या है. व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी. म्यूचुअलिटी मीन पारस्परिक. अर्थात संप्रेषण का मतलब है विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से. म्यूचुअली, इसलिए म्यूचुअली वर्ड किया गया है. So communication involves interaction which encourages give and take. क्या पॉलिसी है? गिव एंड टेक. कैसे करते हैं? एक हाथ से दो और एक हाथ से लो. ठीक है ना? दैट मीन आप कुछ कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं. दिस इज संप्रेषण. तो एंड वी गेट ऑल्सो द फीडबैक. प्रतिपुष्टि यहाँ पर आवश्यक होती है. Effective communication is a two-way process including feedback and interaction. यदि हम वास्तव में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इट इज द टू वे. वन वे नहीं है, इट इज द टू वे. मतलब आप कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो आप सुन रहे हैं. तो इट मीन यहाँ पर दो चीजें और भी हैं. एक तो आपका इंटरेक्शन कि हम क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, और दूसरा उसका फीडबैक, जो आपने क्या कहा, क्या वो मेरी समझ में आ रहा है. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, डू यू अंडरस्टैंड इट, आर यू गेटिंग इन. तो ये जो है इसके साथ, दैट मीन इट इज द टू वे प्रोसेस, बट टू थिंग्स आर इंक्लूडिंग हियर. वन इज द फीडबैक, अनदर इज द इंटरेक्शन. कम्युनिकेशन इज लिटरल सेंस. कम्युनिकेशन in its literal sense stand for the act of communion. COMMUNIN, communion. One can communicate his ideas through. इसके द्वारा ideas, thoughts and feelings. ठीक है. तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन जो है किस तरह से किया जा सकता है. अपने विचारों का, अपनी ओपिनियंस का या अपनी भावनाओं का. ठीक है. वैसे भी आपने देखा होगा कि जो है लेडीज, जो बूढ़ी बूढ़ी लेडीज होती हैं या बूढ़े बूढ़े जो है आदमी होते हैं, ताश खेलते रहते हैं और गप्पे मारते रहते हैं.
कम्युनिकेशन चलता रहता है उनका। ये बूढ़ी बूढ़ी लेडीज होती हैं, हाँ हाँ उसकी बहू तो ऐसी है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द, अपनी फीलिंग इमोशंस को बताने के लिए, ठीक है। और जो लिटरल हैं, जो साक्षर लेडीज महिलाएं, हाँ राजनीति में यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, इसने ये किया, यस दिस इज द कम्युनिकेशन। तो वहां पर एक जो आपका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है, दैट मीन देयर इज द इंटरेक्शन। लेकिन फीडबैक भी जरूरी है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी है जबकि यहाँ पर जो है दोनों है, दैट मीन द रिसीवर एंड द स्पीकर, मतलब दैट मीन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, और साथ में उसको समझना कि क्या है क्या नहीं। बट फॉर ए टीचर इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर एक टीचर के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वह एक कुशल टीचर नहीं हो सकता। उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, कंटेंट मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है यदि उसको इसका नॉलेज नहीं है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कि वो एक कुशल टीचर हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होगा अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि जो है आप केमिस्ट्री पढ़ाओ, आज पीरियोडिक टेबल पढ़ाना, तो आप शुरू हो जाओगे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, बहुत अच्छी तरह से ये सो सारा। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए वहां पर, कम्युनिकेशन। नॉलेज तो अच्छा है लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे, अपने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरह से, तो बच्चे भी क्या कहेंगे, अरे टीचर को आता ही नहीं। तो एक टीचर के लिए, इफेक्टिव टीचर के लिए कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। Teaching is communicating, and in this sense, good teachers are always good communicators. Always remember, हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा अध्यापक या एक अच्छा टीचर या एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा कम्युनिकेटर या संप्रेषण करने वाला भी होता है, ठीक। One can communicate his ideas, thoughts, and feelings, etc., or transfer any type of information and knowledge to other through this act of communication. So communication means sharing of ideas and feelings in a mood of mutuality. Elements of communication. अब communication की जो elements वो क्या क्या है, क्या क्या तत्व हैं, संप्रेषण के तत्व हिंदी में। जब हमने कोई कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज होना चाहिए। क्या मैसेज होना चाहिए कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने बीएड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 तारीख रखी है, ये मैसेज है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, हाँ। तो ये मैसेज हो गया। उसके बाद सिंबल, किस तरह से उसको देना है, क्या उसका प्रतीक होगा। देन चैनल, ठीक है, आमने सामने कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, रिटर्न में लिख के भेज रहे हैं या लेटर के थ्रू दे रहे हैं, तो चैनल। चैनल के बाद एनकोडिंग, क्या उसमें लिखना है, क्या करना है। उसके बाद डिकोडिंग, क्या उसका मीनिंग निकालना है, डिकोड करना। और उसके बाद फीडबैक करना, फीडबैक लेना कि क्या समझ में आया, दैट इज फीडबैक। और उसके बाद नॉइज, हल्ला गुल्ला मचा देना, हाँ हाँ एग्जाम अभी जुलाई में नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 30 तारीख लेट फीस के साथ लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। दिस इज एन एग्जाम्पल, मैंने करंट एग्जाम्पल लिया है ये। तो इस तरह से जो हमारा संप्रेषण है या कम्युनिकेशन है, उसके 7 एलिमेंट हैं, 7 तत्व हैं। उन तत्वों में सबसे पहले मैसेज, ठीक है, दूसरा सिंबल, तीसरा चैनल, चौथा इनकोडिंग, पांचवा डिकोडिंग, छठा फीडबैक और सातवां नॉइज। मैसेज मीन सूचना, सिंबल मीन प्रतीक, चैनल मीन चैनल, इनकोडिंग मीन इनकोडिंग करना, उसको इनकोड करना, डिकोडिंग मीन डिकोड करना, उसका मीनिंग निकालना, फीडबैक मीन कि कैसा है, क्या है, कितना समझ में आया, फीडबैक लेना, प्रतिपुष्टि करना। और उसके बाद नॉइज मीन यू नो दैट इज द नॉइज, शोर शराबा करना। अगर टाइप की बात करें तो देयर आर द, दो तरह से हमने डिवाइड किया कम्युनिकेशन को, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग, आई एम गिविंग द वर्ड्स। वर्बल शाब्दिक, शब्दों के द्वारा सूचना को देना, शाब्दिक। दूसरा होता है नॉन वर्बल, और ये बहुत बड़े काम की चीज होती है नॉन वर्बल। क्या? बिना बोले इशारों इशारों में जो बात होगी वो आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
और ये आप अच्छी तरह जानते हो कब कैसे कहां पर नॉन वर्बल या अशाब्दिक संप्रेषण होगा। दूसरा आपका नेचुरल एंड मैकेनिकल कम्युनिकेशन, आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किसी बात पर इंटरेक्शन चल रहा है, तो ये आपका प्राकृतिक संप्रेषण हो गया। मैकेनिकल, थ्रू सम ऑफ द मैकेनिज्म, किसी युक्ति के द्वारा, किसी डिवाइस के द्वारा, लाइक एज दिस इज गोइंग, लाइक एज दिस इज द वर्चुअल क्लास एंड यू आर टेकिंग दिस क्लास either in the YouTube or the WhatsApp or the जो हमारा जूम है, गूगल मीट है, ये सब मैकेनिकल कम्युनिकेशन मशीन के द्वारा। इसके और भी कई तरीके हैं, बट दिस एनफ यहाँ पर इसके लिए जो है। तो उस सिलेबस की हम जो बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम ये सारा देख रहे, तो उसके बाद ये तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही है। अब इसमें जो पहला वाला टॉपिक था प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले प्रोसेसिंग और इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग में प्रक्रिया करना, उसको कैसे प्रोसेस करना है। इंक्वायरिंग में इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। इंफॉर्मेशन में सूचना। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, processing is how individual perceive, analyze, manipulate, use and remember information. Not a single word. सूचना की प्रक्रिया जो है क्या है, यह किस तरह से एक व्यक्ति उसको परसीव करता है, परसीव मतलब करता, लेता है, एनालाइज विश्लेषण करता है, मैनिपुलेट करता है, उसका मीनिंग निकालता है, यूज करता है अपने उसमें, और उसको उस सूचना को याद रखता है। Then these are the words. इसके साथ वर्ड्स क्या क्या होंगे? Perceive, analyze, manipulate, use and remember information. Unlike Piaget's theory, this approach process that cognitive development is ongoing and gradual, not organized into distinct stages. The area of basic cognitive changes generally occurs in 5 areas. तो इसके 5 जो है मुख्य एरियाज हैं, क्षेत्र हैं। उनमें सबसे पहला आता है आपका अटेंशन, ध्यान। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जबकि आपका ध्यान होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन रहे तो आपके दिमाग पर अच्छी तरह से आ रहा होगा, और ये भी सोच रहे होंगे अभी सर पूछते तो मैं ये रेस्पॉन्स देती, या ये रेस्पॉन्स देता, या ये कहना होता। अटेंशन। इंप्रूवमेंट्स आर सीन इन सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन, कभी कभी हम जो है एक साथ साथ में 2-2, 4-4 काम कर लेते हैं, ना ध्यान इधर रहता है ना उधर रहता है। तो एक विशेष सूचना पर विशेष ध्यान दें। द प्रोसेस by which one focuses on one stimulus while tuning out another. एक जो सूचना है उस सूचना पर ध्यान को केंद्रित करना, और सारी सूचनाएं उस समय के लिए हटा देना। As well as divided attention, the ability to pay attention to two or more stimuli at the same time. जहां हम सिलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं, तो हम फोकस करते हैं, केंद्र करते हैं सिर्फ एक सूचना पर। जहां हम डिवाइडेड अटेंशन की बात करते हैं, वो हम एक सूचना नहीं, 2-2 सूचनाओं पर ध्यान रखते हैं। जैसे सपोज इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि एक महिलाओं का समय एक जगह गप्पे मार रहा है, और दूसरी महिलाएं, 2-4 महिलाएं और अलग जगह गप्पे मार रही हैं। तो कभी कभी हम अपने ग्रुप की बात सुन रहे हैं, तो एक कान हमारा होता है कि उधर वाले क्या कह रहे हैं। तो ये आपका डबल डिवाइडेड अटेंशन। जैसे अभी आप जो क्लास भी ले रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं, और आपके परिवार में कोई सदस्य हो, ठीक है, आपके घर में जो भी फैमिली पर्सन है, वो आपसे कुछ कह रहा होगा, आपका ध्यान उधर जो, अच्छा सर ये बता रहे थे और उसने ये भी जो है, दैट इज नोन एज ए डिवाइडेड अटेंशन। ठीक है। दूसरा होता है हमारा मेमोरी, अगला है आपका मेमोरी। ठीक है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति, ध्यान में रखना। इंप्रूवमेंट्स आर सीन इन वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। एक तो आपका खाली सिलेक्टिव मेमोरी है, कुछ समय के लिए याद हुआ, क्षणिक जो है, ट्रांसिएंट जो है, और दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ अभी सुना थोड़ी देर बाद भूल गई। एक मेमोरी, एक स्मृति ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म, एक बार जो दिमाग में बैठ गया, समझ लो वो बैठ गया, उसके बाद वो दिमाग से हटेगा नहीं। ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। दीर्घ स्मृति।
और दीर्घ स्मृति जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग स्पीड, कि किस तरह से आप इसको जो है प्रक्रिया की जो गति है वो क्या है, प्रक्रिया की गति, दैट इज प्रोसेसिंग स्पीड। जो व्यक्ति एज के हिसाब से बड़ा होता जाता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती जाती है। विथ मैच्योरेशन चिल्ड्रन थिंक मोर क्विकली, प्रोसेसिंग स्पीड इंप्रूव्स sharply between age 5 and middle adolescence, level of around age 15, and does not appear to change between late adolescent and adult. जब भी आपका चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंट, चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंट, यहाँ पर प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होती। जैसे अब हमारी एज है, हमारी एज में हम ये कहें कि इसको जल्दी हम इसको प्रोसेस कर लें या बता दें या क्रिया कर लें, वो नहीं है, क्योंकि एक हमने जो डायरेक्शन चुना है वो डायरेक्शन चुना है, जिस दिशा में हम चल रहे होते हैं उसी दिशा में चल रहे होते हैं। बट इन द एज ऑफ 8 to 16, लगभग 15 मान लेते हैं, ठीक है, 16, इस एज में बड़ी जल्दी के साथ जब प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया की गति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। As children mature, they are more playful. They approach problem with strategy and are flexible in using different strategies in different situations. अब आती है बारी द पार्ट्स ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया के पार्ट्स, भाग, ठीक है। When learner interact with the world in a scientific way, they find themselves observing, questioning, hypothesizing, predicting, investigating, interpreting, and communicating. These are often called as process skills. ये सारे के सारे प्रोसेस स्किल्स हैं, प्रोसेस स्किल ऑफ साइंस। प्रोसेस स्किल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप साइंटिफिक आइडियाज। तो अगर बात करें तो sometimes bewildering variety of interpretation of process skills, including their number, order, and relative importance, exist in local, state, and national science education standards. Here, I am suggesting interpretation of 7 of the process skills. हार्लेन और जेली 1997 केस में है। सबसे पहला है आपका ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना। जो प्रोसेसिंग स्किल है उसके लिए सबसे पहले क्या करना, हम ऑब्जर्व करना, उसको देखना, मतलब कि क्या है। वॉचिंग केयरफुली, ध्यान से देखना। टेकिंग नोट्स, उसके नोट्स बनाना। कंपेयरिंग, तुलना करना। कंट्रास्टिंग, कौन क्या है कैसा, कंट्रास्ट करना। ये सब ऑब्जर्विंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर हम 5 साल के बच्चे को कहें एक घोड़ा और एक गाय को दोनों खड़ा कर दें, तो दोनों को गाय गाय नहीं कहेगा, बल्कि वो थोड़ा डिफरेंस करना सीख जाता है। लेकिन 3 साल के बच्चे को कहेंगे, दोनों वो ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों के लिए गाय कह दे रहा है या घोड़ा कह दे रहा है, जो आपने बताया होगा। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे तब क्या कहोगे, यू आर मैच्योर, आप तो बड़ी आराम से ऑब्जर्व कर लोगे। तो वह ऑब्जर्व करना, यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसको कैसे समझ रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा फिर क्वेश्चनिंग, प्रश्नोत्तरी, asking question about observation, asking questions that can lead to investigations. ये अक्सर हम अमूमन मैं करता हूँ। किसी भी जो है प्रोफेसर ने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं हुआ होता है कि आपको कितना आया क्या नहीं, आप फीडबैक लेना नहीं होता है। ये होता है कि आप अटेंशन में थे या नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन करता हूँ जिसके कारण आप जो है क्या करें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। हाँ सर पूछ देंगे लास्ट में क्वेश्चन को, तो इसलिए क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन के बाद है हाइपोथेसाइजिंग, ठीक है, दैट इज परिकल्पना, परिकल्पना, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट विथ अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एक अनुमान, एक परिकल्पना लगा लेते हैं कि क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या क्वेश्चन थी, उसके हिसाब से एक परिकल्पना, अच्छा ये ऐसा था या ऐसा हो सकता है या इसका रिजल्ट ये आएगा। तो इसके लिए फिर क्या होगा, प्रिडिक्टिंग होगा, भविष्यवाणी। हाँ यस, प्रिडिक्टिंग, भविष्यवाणी जो है आगे के लिए। suggesting an event in future based on observation, क्या कहते हैं, coming event cast their shadow before, coming event cast their
शैडो बिफोर, होनहार बिरवान के होठ चीखने पार, मुहावरा है। क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जर्व किया। जैसे आप भी किसी के साथ बैठते हैं, उसके बाद बातचीत में आपको बहुत आनंद आता है, बाद में कहते हैं वाह वो आदमी बड़ा नाइस था, बहुत जेंटल नेचर था, अरे उसकी जो है बातें क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, ये आदमी आगे, ये बच्चा जो है, ये बच्चा, अगर बच्चे की बात करें, ये बच्चा आगे जाके बहुत कुछ बनेगा, प्रिडिक्टिंग करना। किस आधार पर, ऑब्जर्विंग, प्रेक्षण के आधार पर, ऑब्जर्विंग प्रेक्षण। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेक्षण, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग, सेकेंड इज क्वेश्चनिंग, थर्ड इज हाइपोथेसाइजिंग, उसके बाद प्रिडिक्टिंग, फिर है इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट करना, खोज करना। खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग, योजना बनानी पड़ेगी, कंडक्ट करना पड़ेगा, उसका आव्यूह रचना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या करना है, नापतोल करनी पड़ेगी, मीजरिंग, उसके बाद डाटा इकट्ठे करने पड़ेंगे, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, और जो उन पर प्रभाव डाल रहे हैं वेरिएबल्स, चर, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके आधार पर एनालाइज होगा तो फिर हम इंटरप्रेट कर देंगे, इंटरप्रेट में उसकी व्याख्या करना, विवेचना करना, ठीक है। और लास्ट में फिर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मिंग अदर्स इन ए वैरायटी ऑफ मीन्स, फिर उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। जैसे अभी आपने सुन रहे हो मेरे को, तो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप बीच में, मैं पूछ रहा हूँ या आप पूछ रहे हैं, जो भी है क्वेश्चन जो है आपकी समझ में भी आ रहा है, मेरी समझ में भी आ रहा है, फिर आप भाई अच्छा ठीक है, कम्युनिकेशन ये होता है, ठीक है, और इस तरह से ये एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर प्रिडिक्टिंग, भविष्यवाणी करेंगे, हाँ भाई बोलने के लिए क्या हमारे पास कुशल भाषा होनी चाहिए, उसके साथ वोकैब, शब्द कोश होना चाहिए। तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटिंग करें, अच्छे अच्छे शब्दों की खोज करना, उनको ये करना, प्लानिंग करना, ये सारा सब इसके अंतर्गत आएंगे। इन्वेस्टिगेटिंग, उसके बाद फिर इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट के बाद फिर अब आप अपनी सूचना को कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपका ओरल, ओरल मीन मौखिक। जैसे अभी मैं आपको जो संप्रेषण, ये संप्रेषण नहीं, हालांकि इंस्ट्रक्टिंग है, सूचना देना वो आपका, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ओरल हो गया मौखिक, रिटन लिखित, और रिप्रेजेंटेशनल या उसको प्रस्तुत करना। तो ये हमारे पार्ट हो गए, ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसाइजिंग, प्रिडिक्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। दैट मीन हिंदी में कहें तो प्रेक्षण, प्रश्नोत्तरी, परिकल्पना, भविष्यवाणी, खोज, व्याख्या, और उसके बाद संप्रेषण। तो इसके बारे में डिटेल में ये थोड़ा सा और भी है, लेकिन इसको मैं डिटेल में अभी इतना नहीं जा रहा हूँ, ये आपके लिए इतना बहुत है। अब हम बात करते हैं आगे, अगले जो है पार्ट सी में, कि जो ये जो अलग अलग पार्ट थे, इन पार्टों के बाद कि स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। सूचना जो आपका प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कौन कौन से स्टेजेस या स्तर हैं। तो सबसे पहले अटेंडिंग, ऊपर हम पढ़ चुके हैं 7, यहाँ केवल 5 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अटेंडिंग, अटेंडिंग उसको अटेंड करना, उसके बाद उसको इनकोड करना, स्टोर, उसके बाद स्टोर करना, स्टोर करने के बाद रिट्रीव करना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जो आपके स्टेजेज हैं। लेकिन अगर बात करें हम जो है मेमोरी की, क्योंकि जितनी भी सूचनाएं कहाँ होनी, हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी में जाना है। तो मेमोरी में जाने का मतलब है a huge part of information processing is its description of memory. The theory lists 3 stages of our memory that was together in this order. सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म जिसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो फर्स्ट आता हमारा सेंसरी मेमोरी, ठीक है, सेंस ऑर्गन जिसे ज्ञान स्मृति, ज्ञानेंद्रियों। This initial stage involves our sense picking up of features from our environment. अपने वातावरण से जो भी चीजें हैं उनको पिक करना या उनको उठाना, उनको रखना, लेना। It occurs only for a few seconds before it is got into our memory. थोड़ी समय के लिए दिमाग में आना, उसके बाद फिर ये हट जाना। ठीक, ये आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी।
जैसे कोई प्रोसेस किसी ने बताई तो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में था और उसको हमने वैसे वैसे कर लिया, शॉर्ट टर्म। ठीक है, और यही शॉर्ट टर्म मेमोरी आगे किस में जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो एक इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और एक बार हमारे दिमाग में ये बैठ गया तो बैठने के बाद इट बिकम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में चला जाता है और हमारे दिमाग में ये बना रहता है। देन दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज डिस्कशन की कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग के स्टेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है हमने आज थोड़ा सा किया और इसके बाद थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम अभी कि इंक्वायरी क्या है, पूछताछ। हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं, ये सब आपको अच्छी तरह से आता है। इंक्वायरी इज डिफाइंड एज अ सीकिंग फॉर ट्रूथ, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सीकिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चन। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, सत्य की खोज, सूचना की खोज या फिर ज्ञान के लिए खोज, किसके द्वारा, प्रश्नोत्तरी के द्वारा। Individuals carry on the process of inquiry from the time they are born until they die. ये इंक्वायरी जो चलती रहती है पूरी जिंदगी भर, जन्म से लेकर के मरने तक। जन्म से लेकर स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या इंक्वायरी होती है, यदि हम बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी जो इंक्वायरीज होती हैं। टीचर ने क्या होमवर्क दिया, टीचर ने क्या पढ़ाया, कल तू स्कूल आएगा क्या लाएगा ही बता। ठीक है, ये सारी जो है स्टूडेंट लाइफ के बाद अगर फिर आगे बढ़ जाता है तो और इंक्वायरीज हो जाती हैं। फिर जो है और बड़े हो गए तो फिर और इंक्वायरी, बच्चा आया नहीं स्कूल से, क्यों नहीं आया, लेट क्यों नहीं आया, क्या काम मिला है। बूढ़े हो गए तो फिर उसके बाद फिर और इंक्वायरी। तो कहने का तात्पर्य है पूछताछ जिंदगी भर चलती रहती। ठीक है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं। तो अब यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से जो इंक्वायरी है। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंस क्या इंक्वायरी का, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल्स। आप जानते हो पूछताछ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्या महत्व है जी, सारी सूचना मिल जाती है, सही सूचना मिलती है, जनरली फैक्ट्स, तथ्यों का पता चल जाता है, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज का पता चल जाता है। तो देन वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू मेक इंक्वायरी। ठीक है, और इंक्वायरी और इसलिए जो है जिससे कि इंक्वायरी करते करते नॉलेज बन जाता है। आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे। आज के लिए ये इतना काफी है।